बिल्कुल, इस हालत में मैं शादी करने के लिए भी तैयार हो सकती हूँ। जो शख़्स मेरी माँ-बाप को इज़्ज़त दे, मुझे इज़्ज़त दे, 2 टाइम की रोटी दे और मुझे इससे बढ़ के क्या चाहिए? और मेरी वालदा का इलाज करवाए सबसे पहले, तो इस अच्छे इंसान से बढ़ के मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हमारे कोई ऐसे सपोर्टिव रिश्तेदार नहीं हैं जो हमारी हेल्प कर सकें और मैं अकेली बहन हूँ, मेरा बहन-भाई कोई भी नहीं है मेरे साथ। माँ-बाप की अकेली बेटी हैं। जी, अकेली बेटी हूँ मैं। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 27 साल है। 27 साल है। आप कहाँ पे पढ़ रही हैं और क्या पढ़ रही हैं? मैंने सहीवाल से जो है ना वो अपनी बैचलर की डिग्री की है। तो उसके बाद जो है मैं जॉब के लिए मैंने बहुत अप्लाई किया लेकिन मेरी कहीं पे भी जॉब नहीं हुई अभी तक क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, जॉब नहीं मिलती इतनी आसानी से। तो अभी तक कुछ भी नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, ना मेरी जॉब है, ना किसी और का कोई सोर्स ऑफ इनकम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना ज़ुहैब सागर और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल। और नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी नौजवान खूबसूरत लड़की मौजूद है जिनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि इनकी वालिदा जो है वो एक हार्ट पेशेंट हैं और इस टाइम हॉस्पिटलाइज्ड हैं। और ये ख़ुद भी जो है ना स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी की। और आइए जानते हैं इनसे कि इनका ये जो मसला है क्या है और ये क्या चाहती हैं, हमारे पास किस लिए आई हैं और इनकी कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मिस, कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अच्छा मिस, बताइएगा कि आपका जो भी आपका मसला है, हमारे देखने वाले सुन रहे हैं, हम आपके पास इसीलिए आए हैं वीडियो करने के लिए कि आपका जो भी मसला है आप बता सकें। मेरी वालदा जो हैं वो एक ना हार्ट पेशेंट हैं। मैं खुद स्टूडेंट हूँ, वो एक खेतों में काम करने वाली औरत हैं। तो मेरे जो वालिद साहब हैं, वो भी जो है ना इतने यंग नहीं हैं, मतलब वो भी ज़ईफ़ हैं, आप ये कह सकते हैं। तो कोई जो है हमारा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कमाने का ज़रिया नहीं है। तो एक दिन ऐसे ही मैं अपनी वालदा के साथ थी, तो वो खेतों में काम कर रही थी, तो उनको ना दिल का दौरा पड़ गया। अच्छा, अच्छा। तो हार्ट पेशेंट है ना, तो उनको फ़ौरी तौर पे हम करीबी एक हॉस्पिटल में लेके गए, लेकिन उन्होंने जो है लाहौर भेज दिया। अच्छा, ये मुझे बताइएगा ये कब की बात है? ये आपकी जो वालदा हैं जिनको दिल का दौरा पड़ा है, ये कब की बात है? उससे पहले वो क्या करती थीं? और आप जो हैं स्टूडेंट हैं, आप क्या कर रही हैं? मेरी वालदा खेतों में काम करती थी और मेरे वालिद साहब जैसा कि वो कोई काम नहीं कर सकते, लेकिन अम्मा जो हैं वो घर में काम-शाम करके तो हमारी मुझे उन्होंने पढ़ाया-लिखाया। आज लेकिन आज वो खुद जो है ना वो इस काबिल नहीं है कि वो कुछ कमा सकें, तो हम लोग बहुत मजबूर हैं, बेबस हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपकी वालदा कब से हॉस्पिटलाइज़ हैं? ये कितने महीने हो गए हैं, दिन हो गए हैं वो हॉस्पिटल में? 3 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। डॉक्टर ने उनको कहा है कि उनके वाल्व मुकम्मल तौर पर जो है ना वो बंद हो चुके हैं। तो उसके लिए उनका ऑपरेशन होगा और उस ऑपरेशन की जो अमाउंट है ना वो 3 से 4 लाख है। स्टंट रखना है डॉक्टर ने, तो उसके लिए जो है ना वो हमें इतनी सारी रकम दरकार होगी। ये तो प्राइवेट जो है हॉस्पिटल वाले में ज़ाहिर-सी बात है 3, 4, 5 लाख रुपया माँगते हैं और फ़ौरी स्टंट वगैरह डालते हैं। तो इधर लाहौर में आप आई हैं, तो इधर पंजाब का डायलियोलॉजी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल का, तो आप वहाँ पे नहीं गए? वहाँ पे भी हम गए थे लेकिन उन्होंने भी जो है ना वो 3 से 4 मंथ का टाइम माँगा है, जो कि बहुत ज़्यादा लंबा अरसा है, इतनी देर हम इंतज़ार नहीं कर सकते। मतलब इतनी देर वो मतलब सर्वाइव नहीं कर सकती, उनको जल्दी इलाज की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा ही है, इतनी देर वो कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकती, फ़ौरी तौर पे उनका इलाज करवाना है। तो उसके लिए जो है ना हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि इतनी ज़्यादा रकम कहाँ से अरेंज की जाए। और आपके वालिद साहब की कितनी एज है? मेरे वालिद साहब 60 से 70 साल उनकी उम्र है तकरीबन। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि आपका कोई और भाई-बहन नहीं है जो कमाने वाले जो उनका इलाज करवा सकते हैं, या रिश्तेदारों में भी ज़ाहिर-सी बात है कुछ ऐसा हो जाता है, हमारे भी रिश्तेदार होते हैं, कोई बीमार हो जाता है तो हेल्प सपोर्ट करते हैं, तो आपके कोई रिश्तेदार नहीं है? नहीं, हमारे कोई ऐसे सपोर्टिव रिश्तेदार नहीं हैं जो हमारी हेल्प कर सकें और मैं अकेली बहन हूँ, मेरा बहन-भाई कोई भी नहीं है मेरे साथ। मतलब माँ-बाप की अकेली बेटी हैं। जी, अकेली बेटी हूँ मैं। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 27 साल है। 27 साल है। आप कहाँ पे पढ़ रही हैं और क्या पढ़ रही हैं? मैंने सहीवाल से जो है ना वो अपनी बैचलर की डिग्री की है।
तो उसके बाद जो है मैं जॉब के लिए मैंने बहुत अप्लाई किया, लेकिन मेरी कहीं पे भी जॉब नहीं हुई अभी तक, क्योंकि पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, जॉब नहीं मिलती इतनी आसानी से। तो अभी तक कुछ भी नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, ना मेरी जॉब है, ना किसी और का कोई सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, तो मुझे साथ-साथ ये भी बताएँ कि आपको आपकी वालिदा ने मेहनत मज़दूरी करके पढ़ाया-लिखाया है, तो दूसरी बात ये भी बताइएगा कि आपके वालिद साहब पहले क्या काम करते थे और उनको क्या बीमारी लाहक है जो आप बता रही हैं कि वो माज़ूर हैं? वो भी खेतों में काम वग़ैरह करते थे, मेहनत मज़दूरी करते थे, रोज़ी इसी तरह कमाते थे, रोज़ की मज़दूरी करके। तो बाद में उनको भी जो है ना वो दिल का मसला और साथ और भी काफ़ी ज़्यादा ज़ियाबित्स की बीमारियाँ, दमे के मरीज़ हैं वो, तो उनको साँस में मसला होता है, इसकी वज़ह से जो है ना वो चल फिर नहीं सकते और वो इसका नहीं है। अच्छा, तो मुझे आप अपना मेन चीज़ ये बताएँ कि अब आप हमारे पास आई हैं वीडियो करवाने के लिए, तो इसका क्या मकसद है? मेरा मकसद बेसिक ये है कि अगर कोई बहन-भाई हम इनमें से देख रहा है, आपके व्यूअर्स में से कोई भी देखता है, तो वो हमारी हेल्प करें। सबसे पहले मेरी वालदा के इलाज के लिए अगर कोई इतना अफ़ोर्ड कर सकता है, तो वो हमें मेरी वालदा का इलाज करवाएँ, क्योंकि हम इस बहुत बड़ी परेशानी में हैं। सामने हॉस्पिटल में मेरी वालदा जो हैं वो दाखिल हैं। तो वो तो हम खुद ही देख के भी आए हैं, अंदर हॉस्पिटल का विज़िट भी किया है, आपकी वालिदा को पूछ के भी आए हैं, जितना हो सका हमने किया भी है। तो आगे बस यही है कि अगर कोई मेरी बहन या भाई देख रहा है तो वो हमारी मदद करें इस चीज़ में, और फ़ौरी तौर पे जो है हमें इतनी अमाउंट दरकार है, तो अगर कोई देख रहा है देखने वालों में से, वो मुझे इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके जल्द से जल्द मेरी हेल्प करे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखने वाले आपको कॉल्स तो बहुत करेंगे, लेकिन हेल्प कोई-कोई करता है और हेल्प की बात कुछ इस तरह से है, हमारे जो ओवरसीज़ देखने वाले पाकिस्तानी हैं, देखें इतनी बड़ी अमाउंट कोई भी ऐसे नहीं किसी को भेजता है। 100, 240, 50 या 5,000, 10,000, 20,000 की हद तक देते हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट आपको वही दे सकता है जिसको मतलब जो शादी करना चाहता हो। हमारे बहुत से जो है ना लोग ओवरसीज़ जो हैं, वो दूसरी शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं या जिनकी बीवियों की डेथ हो जाती है, वो शादी करना चाहते हैं। तो अगर कोई ऐसा शख़्स जो आपकी वालिदा का इलाज करवाने के लिए फ़ौरी तैयार हो, लेकिन उसकी एक शर्त हो कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ, इसको इज़्ज़त देना चाहता हूँ, इसको अपने घर की इज़्ज़त बना के रखूँगा, इसका सारा ख़्याल रखूँगा। तो मेरी बहन मुझे ये बताइएगा कि आप शादी भी कर सकती हैं? बिल्कुल, इस हालत में मैं शादी करने के लिए भी तैयार हो सकती हूँ। जो शख़्स मेरी माँ-बाप को इज़्ज़त दे, मुझे इज़्ज़त दे, 2 टाइम की रोटी दे, और मुझे इससे बढ़ के क्या चाहिए? और मेरी वालदा का इलाज करवाए सबसे पहले, तो इस अच्छे इंसान से बढ़ के मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, तो शादी के हवाले से आपकी कोई डिमांड है तो वो भी हमारे देखने वालों को बता दीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात होता है जब हम नंबर लगा देते हैं ना तो बाद में लड़कियां और डिमांड्स करती हैं। तो आप ऑन एयर ही अगर आपकी कोई डिमांड है तो बता दें। नहीं, मेरी ऐसी कोई डिमांड नहीं है, बस यही है कि लड़का इज़्ज़तदार हो, मुझे इज़्ज़त दे, और मेरे साथ कोई फ्रॉड ना करे, 2 टाइम की रोटी दे और अच्छा हो। मतलब मुझे ये नहीं है कि यंग हो, गुड लुकिंग हो, लेकिन मतलब कि आपको उम्र से कोई मसला नहीं है, 60 साल का हो, 50 साल का हो, 70 साल का हो, आपको इज़्ज़त दे और शादी उसकी दूसरी हो या पहली हो। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी हो, पहली हो, जितनी एज हो, मुझे इस चीज़ से कोई मसला नहीं है। बस मुझे ये है कि मुझे इज़्ज़त देने वाला शख़्स हो, बहुत अच्छा। जी, बिल्कुल। और इसके अलावा अगर और आपकी कोई डिमांड है तो वो अभी बता दें। वेल वेल रिच हो, अच्छा हो, कमाने वाला हो, जो मेरी वालदा का इलाज करवा सके।